दोस्तों, आ गया वह दिन जिस दिन का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आपके जीवन में शनिदेव महाराज की कृपा से आएगी अपार खुशियां ही खुशियां। साथ में आएगा छप्पर फाड़कर पैसा ही पैसा, और आपका किस्मत 7वें आसमान पर रहेगा। कहने का मतलब है, जो भी आपके जीवन में दुख दर्द कष्ट थी, अब उससे आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें, जिससे कि उनकी कृपा आप पर और आपकी पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। दोस्तों, 6 जून 2024 गुरुवार के दिन पड़ रही है शनि जयंती, और साथ इस दिन है ज्येष्ठ अमावस्या, और इस दिन आपको सरसों तेल का एक दीपक जलाना है। शनिदेव आपको 204 में ही मालामाल कर देंगे और आप अपने जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर सकते हैं। अगर आपने सरसों के तेल का यह दीपक वाला उपाय इस दिन कर लिया, तो देखिए, साल में जितनी भी अमावस्या पड़ती है, उसमें ज्येष्ठ महीने की यह जो अमावस्या है, जिसे कि हम ज्येष्ठ अमावस्या बोलते हैं, इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। यह सबसे बड़ी अमावस्या इस बार इसलिए हो जाती है क्योंकि साल 2024 शनि का ही साल है और शनि जयंती इसी अमावस्या पे है। और इस दिन अगर आपने सरसों के तेल वाले दीपक का उपाय कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनिदेव का जन्म हुआ था, और इसलिए हर साल इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। और इस साल ज्येष्ठ अमावस्या शनि जयंती 6 जून को पड़ रही है, और दिन पड़ रहा है गुरुवार का। और गुरुवार का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं, यह होता है श्री हरि विष्णु को समर्पित। और व्यक्ति को धन देने का काम कौन करते हैं? श्री हरि विष्णु। और अगर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक धनवान बनना चाहता है, तो उसे हमेशा शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो किसी व्यक्ति से अगर प्रसन्न हो जाएं, तो इतना धन उसे जीवन में दे देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको इस बार शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन करने हैं, क्योंकि यह जो दिन है, यह बहुत बड़ा दिन है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनि जयंती वाले दिन विशेष करना है। और यह पहला उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन से निर्धनता भी दूर होगी, और जिन लोगों के काम में अड़चनें बहुत आती हैं, जिन लोगों का काम बहुत ज्यादा बिगड़ता है, उन लोगों के जीवन में फिर कभी उनके काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो हर प्रकार का काम आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चाहे नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या व्यापार चल नहीं रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, हर प्रकार का दुख आपका इस प्रकार का दूर हो जाता है अगर यह पहला उपाय आप शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कर लेते हैं। तो देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित होती है, और शनि जयंती है इस दिन, तो यह दिन बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब करना क्या है, आपको एक चुटकी काला तेल लेना है। अब काला तिल जो होता है, यह हमारे पितरों को बहुत ही प्रिय होता है, उनका प्रिय भोग होता है। काले तिल के जितने भी उपाय होते हैं, ये श्री हरि विष्णु की पूजा में भी प्रयोग किए जाते हैं। काले तिल के जो उपाय होते हैं, ये शनिदेव से जुड़े हुए हैं, और शनिदेव को काला तिल बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो आप समझ सकते हैं, इस दिन काले तिल का कोई भी उपाय आपने कर लिया ना, तो सोने पर सुहागा वो उपाय हो जाता है। करना क्या है, एक चुटकी काला तिल लेना है, थोड़ा सा लेना है आपको यहां पर गंगा जल, क्योंकि अमावस्या के दिन गंगा जल का भी बहुत महत्व होता है। एक चुटकी काला तेल लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, और जिस जल से आप स्नान करते हैं, उसमें आपको एक चुटकी काला तेल डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। भले ही आप 1-2 बूंद गंगा जल की डालें, है ना। अगर गंगा जल नहीं भी है तो काला तेल आप डाल लें, और आपको स्नान करना है काला तेल डालकर। और इस स्नान करते समय आपको एक ही बात बोलनी है, एक ही मंत्र बोलना है ना। मंत्र क्या रहेगा? हर हर गंगे नहाते टाइम आपको क्या बोलना है? हर हर गंगे। अगर काला तिल भी नहीं है आपके पास, गंगा जल भी नहीं है, और आपने अगर खाली हर हर गंगे बोलकर ही स्नान कर लिया, तो समझ लीजिए जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य आपको अपने घर पर भी मिल जाता है।
लेकिन कोशिश करें कि काला तिल आप इस दिन जरूर डालकर नहाएं, क्योंकि काला तिल डालकर अगर स्नान कर लिया तो जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिलता है। और आपकी किस्मत इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है, आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाता है कि जो सुख आप अपने जीवन में चाहते हैं ना, वो चलकर आपके पास आता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है यह अमावस्या का। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों बाद ये जो साल आया है ना 2024, ये शनि का साल है। काला तिल शनि देव से भी जुड़ा हुआ है, और काले तिल डालकर जो व्यक्ति स्नान करता है उसके जीवन से गरीबी ना हमेशा के लिए दूर रहती है, कभी उसके आसपास दरिद्रता वास नहीं करती है। मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन तिल डालकर स्नान करता है, और यह ज्येष्ठ की अमावस्या तो सबसे बड़ी अमावस्या है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। एक सरसों के तेल का दीपक आपको कहां पर जलाना है, और इस उपाय को कैसे करना है, और कैसे एक सरसों के तेल का दीपक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी कभी धन कम नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, शनि देव जो हैं, यह न्याय के देवता हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनि देव का ही है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 लग जाए, शनि ढैया लग जाए ना, या शनि की कोई भी महादशा चल रही हो, वह व्यक्ति खुद ही जानता है कि उसके जीवन में कितने दुख होते हैं। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी कुंडली में शनि की साती है, शनि ढैया है ना, और जीवन में दुख लगातार बढ़ रहे हैं। पैसा हमेशा कम पड़ रहा है, पैसे की फिजूल खर्ची बढ़ रही है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं आपके घर में आपकी कुंडली में शनि दोष है। तो देखिए, शनि दोष अगर कुंडली में आ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक रूप से भी परेशान होता है, उसके शरीर से भी वह परेशान हो जाता है, बीमारियां लगती हैं, और भी बहुत सारे दुख उसको लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि शनि देव को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। शनि देव को अगर प्रसन्न करना है ना, और शनि देव की कृपा प्राप्त करनी है, शनि की 7.5 शनि ढैया से छुटकारा पाना है, तो ऐसा समझ लीजिए कि शनि जयंती से उत्तम कोई दिन नहीं है। और इस बार की शनि जयंती तो बहुत ही उत्तम है। करना क्या है, आपको एक छोटा सा दीपक लेना है मिट्टी का, और सरसों का तेल लेना है, एक चुटकी काला तेल लेना है। सरसों का तेल जो आपने लिया है उससे आपको दीपक तैयार करना है, एक चुटकी काला तेल डालना है। अब यह सरसों के तेल का दीपक आपको शनिदेव के मंदिर में लगाना है। शनिदेव के मंदिर में जाएं, और वहां शनिदेव की मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, कोई शिला है ना, कहीं कहीं पर शनिदेव की शिला भी होती है। वहां आपको यह दीपक जलाना है, और शनिदेव से क्षमा याचना जरूर करनी है, उनसे माफी जरूर मांगनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसे अब आप माफ करें, और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, हमारे जीवन के दुखों को दूर करना। शनिदेव ऐसी प्रार्थना कर लेना, और एक दीपक शनिदेव के आगे सरसों के तेल का जला देना, और फिर देखना अपने जीवन में कैसे चमत्कार होता है। देखिए, शनिवार के दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन शनि जयंती पर यह उपाय बहुत ही उत्तम हो जाता है, क्योंकि शनि जयंती जो मनाई जाती है, इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। और आपको बता दें, शनि देव को सरसों का तेल हो गया, काला तेल हो गया, काले उड़द हो गए, ये सारी की सारी चीजें बहुत उत्तम है, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। और सरसों के तेल का दीपक जलाते ही समझ लीजिए शनि देव आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करें, और फिर आप देखें कि आपके जीवन में जो नहीं भी है, ना लिखा भी नहीं है, आपके भाग्य में वह भी आपको मिलता है। तो शनिदेव की कृपा ही ऐसी है कि अगर किसी व्यक्ति पर हो जाए ना, तो उस व्यक्ति को रातों रात महाकरोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि शनिदेव जब किसी व्यक्ति को सुख देते हैं तो इतना देते हैं कि संभाल नहीं पाता है। और अगर जीवन में शनि की कोई महादशा चल रही हो ना, तो व्यक्ति अपने जीवन में दुख बहुत भोगता है, लेकिन अगर जीवन में दुख है तो उन्हें दूर करने का ताब ही है। शनि जयंती वाले दिन एक सरसों के तेल का दीपक, एक चुटकी तेल डालकर बस शनिदेव की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जरूर जलाइन। लोगों के घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो यह उपाय पीपल के पेड़ के नीचे करें,
शाम के समय में पीपल पेड़ के नीचे जाएं और एक दीपक लगा कर आएं, उतना ही फल आपको मिलेगा जितना मंदिर में जाकर मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शनि जयंती वाले दिन सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि शनिदेव आपको जल्दी से जल्दी धनवान बना दें और आपके जीवन के दुखों को दूर कर दें, तो आपको इस दिन एक चीज का दान जरूर करना है। आपको यहां पर काला तिल लेना है, ठीक है ना? कितना लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितने रुपए का चाहे उतने रुपए का ले लें, जितना चाहे 250 ग्राम ले लें, आधा किलो ले लें, जितना चाहे उतना काला तिल आपको लेना है। और उस काले तिल को आपको एक काले कपड़े में रखना है, ठीक है ना? आप काले कपड़े में रख लें या किसी भी चीज में रख सकते हैं। उसके अंदर आपको गैरेंट या आरस रखने हैं और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह दे देना है, ठीक है ना? इस उपाय को करने से ही शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्तियों की है ना, जिन्हें आवश्यकता होती है, उन लोगों की कोई अगर मदद कर देता है ना, तो शनिदेव से कुछ कहने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शनिदेव अपने उन भक्तों से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। भले ही आप एक बार को उनकी पूजा अर्चना ना करें, उनसे जुड़े हुए उपाय ना करें, अगर आप किसी की मदद कर देते हैं तो शनिदेवा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। आपको शनि जयंती वाले दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए, वो भी 2 या 1 रुपये रखकर। आप इस पे ज्यादा रुपए भी अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।